दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज एक पॉइंट है हमारे पास, एक सब्जेक्ट है। बहुत से लोगों के अंदर भी होता होगा, शायद हमारे अंदर भी होता है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप लोगों के सामने रखूँ कि जब मन अशांत हो, मन विचलित हो जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मन अशांत हो जाता है, मन विचलित हो जाता है किसी कारणवश या किसी टेंशन बस। तो वो इंसान अत्यधिक विचलित होने के कारण डिप्रेशन में चला जाता है। तो मेरे मन में एक सुझाव आया कि इस चीज़ को हम खुद से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, खुद से इसको रोक कैसे सकते हैं, खुद के ऊपर इसके ऊपर काबू कैसे कर सकते हैं। तो मैं वही आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आप लोग भी देखिए और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरा सुझाव कैसा लगे। जैसे कि हम बता रहे हैं कि हर वो लोग जो हमारे भारत देश में या अदर भी कंट्री में रहते हैं, हर एक इंसान कोई न कोई अपने ईश्वर या आराध्य को मानता तो जरूर होगा, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जैसे भी हो, जो किसी भी कंट्री का हो, लेकिन किसी न किसी आराध्य को वो मानते तो जरूर होंगे। ये तो फाइनल हो गया। अब आया बात कि जिस आराध्य को जब हम मानते हैं तो विचलित हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। वो मानते हुए भी उस समय के सिचुएशन में कैसा फील होता है कि शायद हमारे आराध्य भी हमको नहीं देख रहे हैं, शायद हमारे आराध्य भी हमें नहीं समझ रहे हैं, शायद हमारे भगवान भी हमारी इतनी घनिष्ठता, इतनी मतलब गहराई से परीक्षा ले रहे हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, क्योंकि स्वयं भगवान चलकर हमारे सामने बैठ के हमें बताने तो नहीं आएंगे, हमें समझाने तो नहीं आएंगे। तो क्या होता है कि इंसान को ही एक दूसरे के माध्यम से बताना पड़ता है या खुद के अंतरात्मा से कुछ ऐसी बातें आती है जो कि शेयर कर देना चाहिए एक दूसरे से। हो सकता है कि आपकी कही गई बात हमारे ऊपर लागू हो जाए, हमारी कही गई बात आपके ऊपर लागू हो जाए, ये भला कौन जानते हैं। तो सब नियति तय करता है। अब रही बात कि हम आपको बताते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी राय है कि आप सुबह उठकर या शाम को या जिस सिचुएशन में आपकी मन अशांत हो, विचलित हो, उस समय आप नहा धोकर और अपने आराध्य के पास बैठ जाएं। और बैठने के बाद हर भगवान का, हर आराध्य का, हर देवी देवता का कोई न कोई जाप जरूर होता है। तो वो जाप जो है आप शुरू कर दीजिए। उनके पास बैठ के कर सकते हैं तो कीजिए, अकेले जहाँ बैठ सकते हैं वहाँ कीजिए, घर में बैठ रहे हैं घर में कीजिए, कहीं पे भी जाइए, उनका नाम जाप करते रहिए। उनका नाम जाप करने से क्या होगा कि आपको तुरंत कुछ दिखेगा नहीं, कुछ समझेगा नहीं। आप डिप्रेशन में है, चिड़चिड़ है, उसके बावजूद भी सिर्फ उनका नाम उच्चारण कीजिए, बार बार उच्चारण कीजिए, अनंत बार उच्चारण कीजिए। इससे आपको क्षणिक फायदा नहीं दिखेगा और ये फायदा के लिए भी किया नहीं जाता। ये तो इसलिए किया जाता है कि आपको न जाने आपकी कौन सी ऐसी शब्द होगी, न जाने कौन सी ऐसी आवाज़ होगी जिससे आपकी आराध्य आपकी सुन ले। और जब वो सुन लेते हैं तो हमारा मन, क्रम, वचन, वाणी उस सब में रंग ला देते हैं। इसलिए बोलिए हमारे साथ, प्रेम से बोलिए, जय श्री राम।